प्रश्न 19। एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हों तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसका आकृति किस तरह से बनेगा? तो मान लेते हैं ए बी 100 मीटर ऊंची पहाड़ है। तो ए बी का ऊंचाई दिया हुआ है 100 मीटर। तो ए बी क्या है? पहाड़ है जो कि 100 मीटर ऊंचा है। तो कह रहा है चोटी से देखने पर, यानी ए बी पहाड़ है, पहाड़ का चोटी है ए। तो ए से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्ति, तो दोनों व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति सी पे है, एक व्यक्ति डी पे है। आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए ये जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे देखने में जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो अवनमन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री, यानी ये हो गया 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया। ठीक है। तो देखिए जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा एकांतर कोण से, क्योंकि AM और BD समानांतर है, दोनों क्षैतिज रेखा है। तो AM और BD समानांतर है, तो ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना ही होगा एकांतर कोण से। उसी तरह ये 45 डिग्री है तो ये कोण भी 45 डिग्री होगा एकांतर कोण से। तो अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक है समकोण त्रिभुज ABC और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD। तो इस तरह पहले हम इसका आकृति बना लेंगे। AB क्या है? पहाड़ है, तो पहाड़ धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो क्या पूछ रहा है? यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हों तो उनके बीच की दूरी, यानी दोनों आदमी एक दूसरे के ठीक पीछे हों तो उनके बीच की दूरी, यानी सी पे एक आदमी है, डी पे एक आदमी आ रहा है पहाड़ की ओर, तो दोनों के बीच की दूरी, तो मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी है x मीटर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को x मीटर मान लेते हैं, और ये पूरा को मान लेते हैं 22 मीटर। ये पूरा को 22 मीटर मान लेते हैं B से D। तो पूरा हो गया, BD हो गया 22 मीटर, CD हो गया x मीटर, तो BC कितना हो जाएगा? 22 माइनस x। तो BC कितना हो जाएगा? 22 माइनस x मीटर। अब यहाँ पे कोण 45 डिग्री के लिए AB क्या है? लंब है, BC आधार है। ठीक है, तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 45 डिग्री बराबर लिख लेंगे AB बटा BC, यानी लंब बटा आधार। उसी तरह इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए AB हो गया लंब और BD हो गया आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर लिख लेंगे AB बटा BD। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी AB बटा BD लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि दोनों व्यक्तियों
दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी यानी CD, बीच की दूरी CD बराबर x मीटर मान लेंगे। तो बीच की दूरी यानी CD को x मीटर मान लेंगे, कॉमा BD बराबर 22 मीटर मान लेंगे, BD बराबर 22 मीटर, और BC क्या हो जाएगा, तो 22 माइनस x मीटर, BC हो जाएगा 22 माइनस x मीटर। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी CD बराबर x मीटर, BD बराबर 22 मीटर और BC बराबर 22 माइनस x मीटर। तो इस तरह लिख लेंगे। तो tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC। तो यहाँ पे थीटा का जगह पे 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री बराबर होता है 1। तो लिख लेंगे 1 बराबर AB 100 दिया हुआ है, 100 मीटर यानी पहाड़ की ऊंचाई, और BC को हम क्या माने हैं, 22 माइनस x। तो tan 45 डिग्री की जगह पे 1 लिख देंगे, तो 1 बराबर हो गया 100 बटा 22 माइनस x। तो 22 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 100, तिरछा गुना करने पे, तिरछा गुना करेंगे तो 22 माइनस एक्स गुना 1, 22 माइनस एक्स बराबर 100 हो जाएगा। अतः x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर नहीं, y बराबर लिख लेंगे। तो देखिए माइनस x इधर आएगा तो प्लस x में हो जाएगा, बायां से दायां तरफ, यानी x प्लस 100 लिख लेंगे, x प्लस 100, और इसको पहला समीकरण यानी पहला लिख लेंगे। तो y बराबर कितना आ गया, x प्लस 100। अब लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। तो tan 30 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री के लिए AB लंब है और BD क्या है, आधार है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर लिख देंगे AB बटा BD। AB कितना है, पहले tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, माफ कीजिएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। देखिए tan 30 डिग्री 1/√3। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/√3 बराबर AB कितना है, 100 मीटर, तो 100 लिख देंगे। BD को हम 22 माने हैं, तो BD की जगह पे क्या लिख देंगे, 22, इस तरह से। अतः 22 बराबर कितना आ जाएगा, तो 22 बराबर आ जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो 100√3, 100√3। तो 22 बराबर कितना आ गया, 100√3। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो पहला समीकरण आया था y बराबर x प्लस 100, और दूसरा आ गया y बराबर 100√3। तो दोनों y के बराबर है, तो आपस में भी बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे अब पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, तो पहला में y बराबर कितना आया है, x प्लस 100 बराबर, दूसरा में y बराबर आया है 100√3, तो बराबर कर देंगे 100√3, यानी दोनों y के बराबर है तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 100 बराबर 100√3 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा,
अतः x बराबर हो जाएगा 100√3 माइनस 100 को इधर भेजेंगे बायां से दायां तरफ तो -100 हो जाएगा। तो x बराबर 100√3 माइनस 100 यानी 100 कॉमन ले लेंगे। 100√3 के साथ भी गुना हो रहा है और यहाँ पे भी 100 है तो 100 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस, यहाँ पे देखिए 100 को कॉमन लिए हैं तो √3 बचेगा और यहाँ पे 100 को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, यानी 100 गुना √3 माइनस 1 हो जाएगा 100 को कॉमन लेने पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 गुना √3 का मान क्या होता है 1.732 माइनस 1 लिख लेंगे तो √3 का मान होता है 1.732। तो कितना हो गया 100 गुना, अब घटाएंगे इसको 1.732 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.732। ठीक है, इसको घटा देंगे 1.732 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.732। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 73.200। देखिए 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 73.200। तो अब लिखेंगे अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, क्या पूछ रहा था, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी लिखेंगे, के बीच की दूरी बराबर कितना आ गया 73.2 मीटर। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी को हम x मीटर माने थे तो x बराबर कितना आ गया 73.200, यानी दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 73.2 मीटर। तो दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 73.2 मीटर। प्रश्न 19 हम इस तरह से हल करेंगे।